देख रहे हैं जी न्यूज़ 7। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद से है, जहां पे हम इस समय धानापुर ब्लॉक के जमुरना गांव सभा में हैं और हमारे साथ हैं यहां एक फौजी भाई जो देश की सेवा करते करते इनके मन में एक राजनीतिक उमंग आई और ये गांव की सेवा भी करने के लिए उद्यत दिखे। कहीं न कहीं देश सेवा के बाद जब ग्रामीणों की सेवा के प्रति एक देश का सैनिक अगर कदम बढ़ाता है तो जाहिर सी बात है कि उस गांव का विकास कहीं न कहीं होता है। तो सर्वप्रथम हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार सिंह यादव। अनिल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ये अचानक राजनीति में आने का क्या उद्देश्य रहा? राजनीति में आने से पहले हम फौज में थे। फौज से आने के बाद 2018 में रिटायर हुए तो सभी गांव वाले बोले कि नहीं, आप प्रधानी में खड़ा होइए, आप गांव की सेवा कीजिए कुछ दिन। जितना आपने उधर 22 साल सेवा किया है, 2-4-5 साल इसमें भी आप सेवा कीजिए, जैसे वहाँ मन लगा के किए वैसे यहाँ भी कीजिए। गांव ने सरपंच चुन दिया। जैसा कि जानते हैं कि फौजी आदमी जो है अपनी बात का पक्का होता है और हमेशा फाइट करता है। कहीं न कहीं लड़ाई से उसका नाता देखा जाता है कि हमेशा लगा रहता है। करप्शन पे क्या कहेंगे अनिल जी? नहीं, करप्शन तो अभी नहीं चल रहा है भाई। फिलहाल जब ले योगी जी की सरकार आई है तब से करप्शन तो कम हुआ है। तो अभी करप्शन के बारे में तो हम अभी ज़्यादा नहीं जानते। कहाँ करप्शन कम हुआ है? नहीं, कम तो हुआ है सर। अगर ग्रामीण स्तर पे बात करें तो अभी आपने कहा सफ़ेद बालू इस्तेमाल करेंगे हम डमरू वाले पे, जी। तो सफ़ेद बालू का इस्तेमाल आप करते हैं। अगर इंटरलॉकिंग का काम कराते हैं, डमरू बैठाते हैं, तो क्या प्रक्रिया उसकी क्या है? उसमें क्या है कि अभी हम जो गांव में करते हैं, इसको पहले रोड़ी डाल देते हैं। ईंट की रोड़ी डालने के बाद हाँ। सफ़ेद बालू डाल के तब हम डमरू लगाते हैं। अनिल जी ने कहा नीचे हम कंक्रीट डालते हैं, रोड़ी ईंट की होगी, आप ईंट की रोड़ी डालते हैं, उसके बाद उसको प्लेन कर देते हैं सफ़ेद बालू से, उसके बाद जो है डमरू की ईंट बैठाते हैं। शायद इसीलिए ये इनके गांव में जब डमरू लगते हैं तो कुछ समय बाद वो धंसते हैं और वो सड़कें खराब हो जाती हैं। क्या कहेंगे इस मामले में? इसके लिए कुछ तो बोल रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। बगल में इनके जो है गांव में पता चला कि स्वच्छ भारत मिशन से गांव संतृप्त कर दिए गए, गांव ओडीएफ प्लस हो गए। आपका क्यों 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 अछूता रह गया? अनिल जी कुछ बता सकते हैं इस पर? तो ओडीएफ अपने हैं, ओडीएफ तो यहाँ भी है, लेकिन अभी जितना ज़रूरत है उतना पूरा हुआ नहीं। ओडीएफ तो हो गया। अब ये कह रहे हैं कि हमारा गांव ओडीएफ है। ओडीएफ है तो फिर संतृप्त शब्द का जो इस्तेमाल होता है वो क्यों नहीं? अभी कितने ऐसे लोग हैं जिनको भी शौचालय की आवश्यकता है? अभी हमने डिमांड तो लगभग 200 जमुरना और 100 देवरापुर में 300 डिमांड किया। धानापुर गांव का जमुरना गांव, धानापुर ब्लॉक का जमुरना गांव, जहां अभी 300 शौचालय की आवश्यकता है। दुर्भाग्य इस गांव का और पिछले प्रधान का, जिन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त कर लिया। और यहाँ के किस प्रकार के अधिकारी हैं, डीएम साहब, ये वीडियो आपको संदर्भित है। इस गांव पे निगाह रखें। ओडीएफ प्लस हो गया गांव, अभी 300 शौचालय इस गांव को चाहिए। अनिल जी, आप सैनिक हैं, बताएं, पहले का जो पंचायत भवन है, आज पंचायत सचिवालय हो गया है, दोनों में क्या अंतर दिखा आपको? इसके लिए तो नहीं जानकारी है, पसीना पसीना हो चुके हैं, कहीं ना कहीं कमियां हैं। इस बाबत हम बात करते हैं यहाँ के रोजगार से। पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह यादव। कब से नियुक्ति हुई है आपकी? 2008 से। 2008 से। काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है आपको। कितने मजदूर हैं जमुरना गांव सभा में? जमुरना गांव में 371। कितने एक्टिव हैं और कितने डीएक्टिव? 266। 266 एक्टिव हैं, बाकी सब? क्या ये जो अभी डमरू ईंट की बात की जा रही थी, जी जी, ऐसी बहुत सी योजना सरकार की चलती है और आपके द्वारा क्रियान्वित की जाती है। कितनी योजनाएं चलती हैं गांव सभा में?
गाँव विकास योजनाएं कितनी गांव सभा में चलती हैं सरकार की? विकास योजनाएं गांव सभा से संबंधित और क्या जिले से संबंधित जी बताएंगे? जी गांव सभा से संबंधित राज्य वित्त 14वां वित्त मनरेगा सब विकास की योजनाएं हैं और सरकार की आवास योजना, ये शौचालय योजना, ये सब है सब। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्या कमियां हैं सरकार की, अगर वो चेंज हो जाती तो गांव का विकास और तेजी से होता? जी जैसे शौचालय का योजना 12,000 रुपये मिल रहा है। 12,000 रुपये में लाभार्थी सही ढंग से नहीं बनवा पाता और थोड़ा उसकी अगर धनराशि बढ़ा दी जाती तो अच्छा खासा बन जाता। रिबोर होता है गांव में जी तो जाहिर सी बात है मरम्मत भी होती होगी। जी जी तो आप रहते हैं मरम्मत के समय में? जी प्रधान जी कराते हैं, ज़रूरत पड़ती तो जाते हैं देखते हैं। अब बात करते हैं प्रधान जी से। आपके गांव सभा में कितने हैंडपंप मरम्मत हुए हैं? मरम्मत में किसी के पाइप लगा, किसी के वाशर लगा। हाँ, तो अगर पाइप लगी है तो कुछ पाइप उसमें से निकली भी होगी। जी जी वो पाइप कहाँ चली गई? पाइप रहती है कहाँ रखे हैं? लेआउट में। अरे है है जी। कितनी होगी? कुछ आदमी तो देते नहीं, जिनका हैंडपम्प है वो बोले यार हमारे रहने दो, पाइप हम करकट लगा लेंगे, बल्ली पर लगाए हैं टूट जाएगा, तो कुछ तो वही छूट जाती है, कुछ लोग दे जाते हैं जी। जानते हैं ना आप, चूँकि सैनिक हैं, आपको पता होना चाहिए कि सरकार की किसी भी योजना में जब कुछ हम निकालते हैं उससे जी जी तो उसका एक बजट बनता है। वो सरकारी संपत्ति हुई, वो ऐसे कोई ले लेता है तो वो सरकार का नुकसान होता है। तो क्या आप जानते हैं कि वो उस जो निकलता है एसेट्स, उसका क्या करना चाहिए हमें? नहीं, कभी बताया गया है? नहीं सर, ट्रेनिंग वगैरह होती है कि नहीं आपकी? नहीं है। एक बार तो ट्रेनिंग, फर्स्ट बार जब हम लोग चुने गए थे तभी ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद ट्रेनिंग नहीं थी। डोंगल क्या होता है? डोंगल तो हमारे समझ में, जैसे पहले हम चेक से करते थे, अब डोंगल लग गया है उसमें, जैसे सेक्रेटरी प्रधान का डोंगल बना हुआ वो लगता है। डोंगल का यही अर्थ है जो बता रहे हैं? नहीं, अब तो जितना हमको जानकारी है सर। तो ये रही जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग गांव की, कि बहुत से ऐसे प्रधान हैं जिनको कि अभी तक ये नहीं पता है कि डोंगल क्या होता है। कहीं न कहीं योजनाओं की जानकारी के अभाव में गांव का विकास जो है अवरुद्ध हो रहा है। और योजनाओं का अगर विकास करना है तो पहले ग्रामीण इकाई पे जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको टेंड किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, किस प्रकार योजनाएं संचालित की जाएंगी, क्या उनके सहयोगी जितने भी अधीनस्थ सरकार के कर्मचारी हैं अगर वो प्रधान का सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर किस विधि से उनके ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है, कार्रवाई की जाती है, सारी चीज़ों से उनको अवगत कराया जाए। धन्यवाद। यदि आप हमारे